जय हिंद। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। जैसा कि हमने अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ा था कि अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक से लिंग, वंश, जाति, मूल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर। उसी प्रकार अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन, जिसे हम सरकारी नौकरी के नाम से जानते हैं, तो लोक नियोजन के विषय में अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे और सभी के लिए अवसर की समानता होगी। 16 को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए अनुच्छेद 16 के अन्य बातों को, अन्य फैक्ट्स को जानते हैं। अनुच्छेद 16 का ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन, जैसे कि सरकारी नौकरियों में जो भी वैकेंसी आएंगी, जो भी नियुक्तियां होंगी, इससे संबंधित विषयों में जो भी वैकेंसी होगी, सब उनमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात सभी नागरिकों के लिए उसमें समान अवसर दिए जाएंगे और सभी व्यक्तियों के लिए उन सभी व्यक्तियों के लिए समान सीटों की व्यवस्था की जाएगी। यह अनुच्छेद 16 कहता है। और अनुच्छेद 16 का 2 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसे विभेद किया जाएगा। अर्थात केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी रोजगार या कार्यालय में काम करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। यह अनुच्छेद 16 कहता है। आइए अनुच्छेद 16 की हम व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान व्यवस्थाएं होंगी, किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, सभी के लिए समान सीटें होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ आरक्षण, कुछ जातियों का आरक्षण भी जाति आधारित आरक्षण दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अनुच्छेद 16 का स्टेटमेंट जानते हैं। अनुच्छेद 16 के स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि राज्य के अधीन, अब राज्य क्या है तो हमने आपको पहले ही अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बता दी थी। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर होंगे, सभी के लिए समान सीटें होंगी, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 16 का स्टेटमेंट ये कहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अनुच्छेद 16 सभी के लिए समान अवसर की व्यवस्था करता है, तो फिर नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था क्यों है और आरक्षण क्यों दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 के अपवाद हैं वे सब, और ये अपवाद 4 हैं। अनुच्छेद 16 के 4 अपवाद ये हैं। अनुच्छेद 16 अपने स्टेटमेंट के साथ कुछ अपवाद भी देता है। अर्थात जैसे कि अनुच्छेद 16 खुद ये कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन साथ में अनुच्छेद 16 यह भी कह देता है कि राज्य यदि चाहे तो अपने अनुसार, यदि जो पिछड़े हैं या जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आइए वे जानते हैं।
तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की साधारण 4 अपवाद भी है। जैसा कि हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान आरक्षण होंगे और किसी के साथ जाति, धर्म, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16 में कुछ इसके अपवाद भी दिए गए हैं, अर्थात कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पे इनके विपरीत कार्य होता है। जो अनुच्छेद 16 कहा उसके विपरीत, तो उसका विपरीत 4 अपवाद हैं और आइए उन अपवादों के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 16 का पहला अपवाद यह है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को कोई ऐसी विधि अर्थात कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य, संघ या सरकार में उसके लिए निवास की शर्त आरोपित करने से संबंधित हो। अर्थात अनुच्छेद 16 का पहला अपवाद ये कहता है कि संसद या कोई भी राज्य किसी विशेष रोजगार अर्थात विशेष नौकरी या विशेष नियुक्ति के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। अर्थात कुछ नौकरियों में यदि संसद चाहे तो निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की आवश्यकता हो, तो वैसे नौकरियों में संसद या राज्य निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। अब निवास की शर्त का मतलब है कि जैसे कि बिहार के किसी ज़िले में एक वैकेंसी है सरकारी पद, तो वहाँ के लिए अब यह निवास की शर्त सरकार लगा सकती है कि वह व्यक्ति उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। अब जैसा कि बिहार का कोई व्यक्ति अब उसे कश्मीर में किसी छोटे से पद के लिए नियुक्त किया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। अब संसद या राज्य चाहे तो अपने विवेकानुसार उन नियुक्तियों में राज्य या निवास की शर्त आरोपित कर सकती है कि वह व्यक्ति उसी निवास स्थान का होना चाहिए। यह अनुच्छेद 16 के विपरीत है, जबकि अनुच्छेद 16 यह कहता है कि निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16 के विपरीत यह कहता है कि यदि राज्य या संसद चाहे तो अपनी किसी वैकेंसी के लिए, किसी नियुक्ति के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है और यह इसके लिए अनुच्छेद 16 इसे अलाउ करता है। अर्थात अनुच्छेद 16 इसको नहीं रोकेगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 में ही यह कहा गया है कि यह इस अनुच्छेद की कोई ऐसी बात अर्थात अनुच्छेद 16 की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या किसी संसद को किसी वैकेंसी के लिए, किसी नियोजन के लिए निवास की शर्त आरोपित करने से नहीं रोकेगी। तो यह पहला अपवाद था। दूसरा अपवाद जानते हैं। अब इसे एक उदाहरण के तौर पर यदि हम समझें तो 1957 में कुछ वर्ष बाद 1974 में फिर यह समाप्त हो गया था, यह लगाया गया। लेकिन वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ यदि कोई वैकेंसी है तो सिर्फ वहीं या वहीं के अस्थायी निवासी ही इस वैकेंसी को भर सकते हैं या उनकी नियुक्ति हो सकती है। दूसरा अपवाद है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अर्थात राज्य या संसद यदि चाहे तो नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए, यह वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। जब भारत का संविधान बनाया गया और इसी समय इन्हें लिखा गया और संविधान में लिया गया, क्योंकि उस समय बहुत अधिक पिछड़ापन था और इसीलिए उन्हें जाति आधारित रिजर्वेशन दिया गया था। हालांकि वर्तमान में यह नहीं है और सरकार अपनी पॉलिटिक्स के लिए इन जाति आधारित आरक्षण को हटाने से बचती है। लेकिन अब यहाँ आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब संविधान बना तो उस समय बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी और इसीलिए जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो दूसरा अपवाद ये कहता है कि राज्य नियुक्तियों में अर्थात सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अर्थात राज्य में अर्थात उन नौकरियों में यदि किसी जाति का समान प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए सरकार चाहे तो पिछड़े वर्ग या उस जाति या उस खास जाति के लिए आरक्षण दे सकता है। जैसे कि हाल ही में अभी कोस्ट गार्ड में आपको असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आया था जो सिर्फ SC ST और BC के लिए था, OBC के लिए। इसमें जनरल की कहीं व्यवस्था ही नहीं थी। तो ऐसा क्यों किया गया? तो क्योंकि इस नौकरियों में या इन क्षेत्रों में इन जातियों की जो है प्रतिनिधित्व कम है, अर्थात इस कास्ट से इस वर्ग से जो है व्यक्ति कोस्ट गार्ड में बहुत कम है। तो उसने सोचा कोस्ट गार्ड ने कि इन खास व्यक्तियों इन खास वर्गों के लिए एक वैकेंसी निकाला, और हाल ही में निकाला भी था असिस्टेंट कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम और वैकेंसी निकाला था जिसमें सिर्फ SC ST और OBC के लिए था। ऐसे ही बहुत अन्य भी वैकेंसी आती है जो सिर्फ पिछड़े वर्गों के लिए ही आती है। तो यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है और यह अनुच्छेद 16 इसका विरोध नहीं करेगा। यदि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है तो यह अनुच्छेद 16 इसका विरोध नहीं करेगा, भले ही यह अनुच्छेद 16 के विपरीत ही क्यों न हो, क्योंकि अनुच्छेद 16 का स्टेटमेंट है कि इस अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 16 का कोई भी बात पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की नज़र में किसी भी सेवा में पर्याप्त नहीं है उन सब के लिए नियुक्तियों या उन सब के लिए जो नियोजन है उनकी नियुक्ति है, इन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से यह अनुच्छेद 16 उन्हें राज्य को नहीं रोकेगा। तीसरा अपवाद ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अर्थात अनुच्छेद 16 की कोई बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला हो या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अर्थात अनुच्छेद 16 यह कहता है कि अनुच्छेद 16 जैसे कि हमने पढ़ा कि यह कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की व्यवस्था होगी, समता होगी, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी के लिए समान अवसर होंगे। लेकिन साथ ही यह भी कहता है और अपवाद स्वरूप ये कह देता है कि किसी सरकारी नौकरी में यदि राज्य चाहे तो धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई उपबंध कर सकती है। जैसे कि आर्मी में वैकेंसी आता है रिलीजियस टीचर का अर्थात धार्मिक टीचर का, तो अब जैसे कि हिंदू धर्म का वैकेंसी है, हिंदू धर्म के लिए रिलीजियस टीचर है, तो उस धर्म का व्यक्ति या यदि क्रिश्चियन उसमें चला जाए तो वो क्या पढ़ाएगा? तो आर्मी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए रिलीजियस टीचर की वैकेंसी आती है, तो उनके लिए किसी धर्म या संस्था से होना अनिवार्य कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 16 यह भी कहता है कि सार्वजनिक नियोजनों में धर्म आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ में यह भी कह देता है कि यदि कहीं जरूरी हो तो राज्य धार्मिक या सांप्रदायिक के अनुसार वैकेंसी निकाल सकती है और नियुक्तियां कर सकती है। अर्थात राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की राज्य किसी विधि के तहत किसी संस्था या इसके कर्मचारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक सदस्य को किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। अर्थात जैसे कि आर्मी में रिलीजियस अर्थात धार्मिक शिक्षकों की बहाली आती है, तो उनमें या जनरली स्कूलों में भी धार्मिक शिक्षकों की बहाली आती है, तो उनमें उसी धर्म का व्यक्ति होना चाहिए, वह टीचर जिस धर्म का के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो यह यहाँ कंडीशन लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 16 का अपवाद है। अनुच्छेद 16 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 16 यह भी कहता है कि यदि कहीं जरूरी हो तो राज्य धर्म के आधार पर वैकेंसियां निकाल सकती है और बहाली कर सकती है। चौथा पद ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्ग से विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल अर्थात इकोनॉमिकल वीकर कैटेगरी किन वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात अनुच्छेद
16 का चौथा प्रावधान ये कहता है कि सरकार यह अधिकृत है। अनुच्छेद 16 तो ये कहता है कि सभी के लिए समान वैकेंसी होगी, सभी के लिए समान नियोजन होगी, लेकिन अनुच्छेद 16 साथ में यह भी कह देता है कि सरकार को यह अधिकार है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात इकोनॉमिकल वीकर कैटेगरी, अभी जो EWS आपको सभी वैकेंसीज में दिखाई दिए जाते हैं, यह अनुच्छेद 16 के 4 के अनुसार ही है कि सरकार को यह अधिकार है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों में नियुक्तियों अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतनों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। तो इसका सिंपल सा अभी जो जनरल कैटेगरी में EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो वैकेंसी आई हैं या 10% के जो रिजर्वेशन दिया गया है, इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि अनुच्छेद 16 का 4 में यह कहता है, अनुच्छेद 16 का अपवाद ये कहता है कि सरकार यदि चाहे तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो आइए अब एक दूसरे को हम रिलेट करके देख लेते हैं कि एक दूसरे से रिलेशन क्या है, कि आखिर जब 16 कुछ और कहता है तो फिर अपवाद क्यों दे दिया है। अनुच्छेद 16 में हमने जाना कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, अर्थात किसी भी सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों के लिए अवसर और सीटों की समान संख्या होगी। और यह अनुच्छेद 16 का ये कहता है भाग 1। और अनुच्छेद 16 का भाग 2 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह तो अनुच्छेद 16 का मेन स्टेटमेंट हो गया। तो अनुच्छेद 16 का जब यह मेन स्टेटमेंट हो गया तो फिर आरक्षण कहाँ से आ गया। तो साथ में अनुच्छेद 16 का 1, 2 तो ये कह दिया, लेकिन अनुच्छेद 16 का 3, 4, 5, 6 अपवाद स्वरूप यह भी व्यवस्था कर दिया है कि अनुच्छेद 16 को अलग अलग भागों में बांटा गया है। भाग 1 ये कहता है कि सभी के लिए समान अवसर की समता होगी, किसी के साथ जाति, लिंग आधारित, निवास या जन्म स्थान आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। तो फिर ये आ जाता है कि ऐसे तो सभी के लिए जब समान रहेगा तो जो पिछड़े में पिछड़े ही रह जाते। यह मैं आज़ादी की समय की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, क्योंकि अभी शायद जाति आधारित, धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। अभी इकोनॉमिकली आधारित रिजर्वेशन लगाया जा सकता है, लेकिन जाति और धर्म आधारित जो है यह लगाना उचित नहीं है रिजर्वेशन। यह रिजर्वेशन उस समय के आधार पर सही था और उस समय अर्थात आज़ादी के समय की व्यवस्थाएं और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए यह व्यवस्थाएं की गई थी। अनुच्छेद 16 यह कहता है और अनुच्छेद 16 में यह व्यवस्था दी गई कि सभी के लिए अर्थात सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी और सभी किसी भी नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति या निवास स्थान के आधार पर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अपात्र या विभेद उनसे नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 16 का भाग 3, 4, 5 और 6 यह भी कह देता है कि किसी विशेष रोजगार के लिए सरकार चाहे तो उसमें निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, अर्थात उसमें निवास या उस नौकरी में जाने के लिए निवास, सार्वजनिक रोजगार जो होगा उसके लिए निवास की शर्त लगा सकती है, अर्थात वह नौकरी में आवेदन करने के लिए वह व्यक्ति वहीं सेम स्थान का होना चाहिए। साथ ही सरकार ने यह भी कह दिया कि यदि किसी जाति या वर्ग या पिछड़ा वर्ग या EWS जो भी हो, इन सभी के लिए सरकार एक अलग से आरक्षण या रिजर्वेशन दे सकती है। तो पहला निवास, अगर सरकार चाहे तो किसी नौकरी में निवास या वहीं स्थानीय निवास की शर्त रख सकती है। किसी खास जाति या पक्ष के संबंध में कानून बना सकती है कि उसे कुछ ज़्यादा ही रिजर्वेशन दिया जाए यदि उस जाति का प्रतिनिधित्व कम हो। साथ ही किसी खास वैकेंसी के लिए, जैसे कि
धार्मिक गुरु, धार्मिक टीचरों के लिए यह सरकार आरोपित कर सकती है कि वह व्यक्ति संबंधित धर्म का ही होना चाहिए, तभी उसे वह वैकेंसी या वह फॉर्म या वह पद के लिए अप्लाई या योग्य हो सकता है। और साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है, यह अनुच्छेद 16 में भी कहा गया है। तो जहां अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सभी के लिए समान व्यवस्थाएं होंगी, किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ यह भी कह देता है कि निवास आधारित शर्त रखा जा सकता है। पिछड़े वर्गों को, अब पिछड़ा वर्ग का मतलब ओबीसी नहीं, मतलब जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है। और किसी खास नौकरियों में व्यक्ति को खास धर्म या संबंधित संप्रदाय से होने के लिए शर्त रख सकती है। और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए 10% रिजर्वेशन रख सकती है। तो अनुच्छेद 16 मिला जुला है। अनुच्छेद 16 जहां प्रतिबंधित करता है आरक्षण को, वहीं सरकार को यह अधिकार भी दे देता है कि सरकार यदि चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो आई होप आप इस अनुच्छेद को समझ गए होइएगा। यदि आपको समझने में कोई कठिनाई हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगले क्लास में अनुच्छेद 17 के साथ।